जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आप सभी, हमको विश्वास होगा कि हंसते होंगे, खुश होंगे और मस्ती में झूमते रहे होंगे। तो आइए हम आज से शुरू कर रहे हैं ना हंसते हुए ज्योग्राफी का सेशन, भूगोल का। तो चलिए, भूगोल जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में बहुत बड़ा रोल निभाता है उसको धीरे धीरे समझते हैं। आप सब जुड़िए, अपने दोस्त सबको जुड़ने के लिए इसमें शेयर करिए वीडियो को, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले भूगोल के बारे में, भूगोल की सामान्य भाषाओं को, समान परिभाषाओं को समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ के धीरे धीरे इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है भूगोल। भूगोल को अंग्रेजी अनुवाद इसका होता है जियोग्राफी। जियोग्राफी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। कहाँ का शब्द है? तो यूनान, ग्रीक भाषा का शब्द है यह। तो जिसका है पहला शब्द है जियो, दूसरा का शब्द है ग्रोफोस। जियो का अर्थ था पृथ्वी, ग्रोफोस का अर्थ था वर्णन करना, मतलब कि पृथ्वी का वर्णन करना है हमारा समान अर्थ में कथी कहलाता है? जियोग्राफी कहलाती है। अब समझ में आ गया, दूसरे भाषा में अगर ज्योग्राफी का अगर हम परिभाषा अगर निकाले तो क्या निकल सकता है? तो निकल सकता है कि एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह, वनस्पति, जलवायु, स्थाकृति या प्राकृतिक स्वरूप का वर्णन किया जाता है। अब बात आती है भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया था? तो इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था ना। और हिकेटियस ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था जस पीरियोडर्स ना। इसमें ना भूगोल को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करके उसका पूरी तरह से व्याख्या किया है। और उसी के कारण इसको हम ना हिकेटियस को क्या कहते हैं? जनक कहते हैं भूगोल का। अब बात आती है कि विषय के रूप में कब से इसका अध्ययन किया जाता है? 19वीं शताब्दी से इसका अध्ययन किया जाता है विषय के रूप में। तो जर्मन भूगोल वेताए थे जिसका नाम था एबी हम्बोल्ट और कार्ल लिटन और एबी हम्बोल्ट ने इसको भूगोल के एक किस रूप में, एक विषय के रूप में अध्ययन किया। और बात किया जाए कि जियो का अगर शब्द देखा जाए, अगर जोड़ के अगर शब्द बनाया जाए इससे, तो जियो तो अर्थ होता है, उसमें अगर लोजिया जोड़ दे तो जियोलॉजी मतलब जियोलो है, पृथ्वी का अध्ययन कहला जाएगा। और मीटरिया जोड़ देता, मीटर मतलब पृथ्वी का मापन कहला जाए। आई है करा कि ओइट्स जोड़ देता जियोइड्स आएगा, तो इससे पृथ्वी का आकार अनुरूप होता है ना, मतलब कि जियोइड शब्द होता है जो पृथ्वी के जैसा दिखता हो, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अब बात आती है भूगोल। तो भूगोल तो समझ में आया, जैसे कि कहने का आग से जितना चीज पृथ्वी भी दिख रहा है उस सब चीज का अध्ययन पृथ्वी के भूगोल के अंतर ही करेंगे। अब बात आती है कि देखिए भूगोल की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। तो पहला बात की अगर मानव जीवन में इसका अगर प्रभाव पड़ता है भूगोल का, तो कहता है मानव जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा भूगोल से। तो सबसे पहले उसकी संस्कृति चेंज हो जाएगी। कैसे? इसकी जहां पर पहाड़ी इलाका है वहां पर पहाड़ी मतलब कि ज्योग्राफिकल रूप से पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया के वहां पर रहन सहन, खान पीन, मतलब कि पहनावा ओढ़ना सब कुछ अलग होगा। अब वस्त्र अभी देखें, बोले नु कि अपना यहाँ शर्ट पैंट धोती कुर्ता पहनता बिहार के लोग, फिर अलग अलग जगह, अलग अलग राज्य में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कपड़ा पहनता, अलग अलग खाना खाता। उसी प्रकार घर का डिजाइन भी अलग अलग हो जाए। हमारे यहाँ चौड़ा डिजाइन का घर होता है, और भाई आपका जाइएगा पहाड़ी इलाका में त्रिकोण शंकु आकार घर मिलने को देखने को मिलेगा। व्यवसाय भी उसी आधार पर होता है। हमारे यहाँ ज्यादातर मैदानी क्षेत्र होता है, खाना उपजता है, तो खाना जो है अनाज गेहूं इसका व्यापार करते हैं। उसी प्रकार से भोजन रहन सहन सभी चीज पर प्रभाव पड़ता है ज्योग्राफिकल रूप से। अब बात आती है कि इसका अध्ययन, इसके अंतर्गत क्या क्या इसका अध्ययन किया जाता है पृथ्वी, इसमें भूगोल के अंतर्गत जलवायु का अध्ययन करते हैं, उत्पादन का, भौगोलिक लक्षणों का, पृथ्वी की धरातलों का, इसके महत्व का, पर्यावरण समस्याओं का और जनसंख्या का, लगभग ओवरऑल इतना चीज के इसमें अध्ययन करते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी सबसे पहले हम समझेंगे, उससे पहले कुछ संबंधित सिद्धांत है, विद्वान है, उस विद्वानों का नाम जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं उन विद्वानों के नाम। विद्वानों के बारे में जानेंगे आप, जो भूगोल के संबंध में कुछ कुछ बातें अपना रखे हैं और कुछ कुछ निर्माण किए उसके बारे में। तो सबसे पहला बात आता है आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक तो हम बता दिए हिकेटियस कहा जाता है, लेकिन आधुनिक भूगोल का मॉडर्न जियोग्राफी का जनक माना जाए अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। तो याद कर लीजिए, ये पूछता है बार बार क्या आधुनिक भूगोल का जनक किसे? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है।
और विश्व ग्लोब का निर्माण सबसे पहले मार्टिन बैहम ने किया था, मार्टिन बैहम ने। और विश्व मानचित्र निर्माण करता अनिगजी मेंडर थे। भौतिक भूगोल का जनक सबसे पहले जो है भौतिक भूगोल का पोलिडोनियम है। कौन है? पोलिडोनियम। नाम है ऐसा का ही आपको याद करना पड़ेगा, समझ में आया? इतना खतरनाक नाम। अब बात आती है भूगोल के आगे बढ़ने से पहले, इसमें ना कुछ सिद्धांत है, कुछ विचारधाराएं हैं, जैसे विकास हुआ है विचारधाराओं को, उसको देखेंगे। तो सबसे पहला बात कहता है कि मानव पर्यावरण संबंध के रूप में भूगोल, मतलब कि मानव और पर्यावरण के संबंध में भूगोल का विकास कब हुआ है? तो कह रहा है कि विकसित हुआ है 20वीं सदी से शुरू हुआ है। इसमें दो प्रकार की विचारधाराएं आई है। क्या प्रकार की विचारधारा? दो प्रकार की विचारधारा इससे अलग अलग पृथक हुई है। सबसे पहला बात संभाववाद होता है कि पहले तक नंबर संभाववाद है, फिर दूसरा नियतिवाद है। क्या है? नियतिवाद। संभाववाद कहता है कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन लाने में सामर्थ होता है। संभाववाद का अर्थ है कि मानव अपने अनुसार पर्यावरण को चेंज कर सकता, अपने सुख सुविधा के अनुसार चेंज करके अपना काम कर सकता। वही बात रहा जाए नियतिवाद में, कहता है कि मानव के सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। नियतिवाद में ना कहता है कि सब नियति के लेखे है कि आपके साथ अच्छा हो रहा है तो बुरा हो रहा है तो नियति लिखा हुआ ना। कहता है कि पहले से लिख दिया गया से यही हो रहा, तो उसको नियतिवाद कहती है ना। रामायण महाभारत सुनेगा तो कहेगा नियति का खेल, समझ। तो वही वाला नियति यहाँ पर इसका कि मानव को पर्यावरण निर्धारित जो कर दिया वही मानव के साथ हो, लेकिन संभाववाद में ऐसा नहीं है। मानव अपने अनुसार पर्यावरण को परिवर्तन करेगा। अब इसके समर्थक के बात किया जाए कि संभाववाद के वह समर्थक कौन कौन था? Y.D. लाब्लास और S. फैब्रेन ना। अब दूसरा काम नियतिवाद के F. हेरेटजेल और E. हटिंगट ना। नामे है उस सबसे क्या करिएगा, नामे है, ध्यान से रखना आपको। अब बात की जाए दोनों विचारधाराएं जब चल रही थे, दोनों विचारधारा के मध्य मार्ग आया, मतलब कि दोनों विचारधाराएं सक्सेस नहीं हो पाई, तो बीच में कराए दोनों मतों के बीच मध्य मार्ग की एक नवीन संकल्पना प्रस्तुत की, जिसे नव निश्चयवाद, इसको नव निश्चयवाद या रुको जागो निश्चयवाद कहा गया। इसका मतलब समझते हैं। इसका मत है कि यह प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके प्राकृतिक पर विजय प्राप्त करने पर बल देता है। मतलब प्रकृति का नियम पालन करिए, जैसे प्रकृति का नियति है उसे काम करिए, लेकिन धीरे धीरे प्रकृति पर विजय पाने का प्रयास आप करिए। यही कहलाता है नव निश्चयवाद। तो आपको साइड में लिखे तो भूल नहीं जाना है कि नव निश्चयवाद ना। नव निश्चयवाद आपसे एग्जाम में पूछेगी, समझ में आया? अब बात आती है नव निश्चयवाद के जो समर्थक है वो कौन है? ग्रिफिथ टेलर ना। आप इतना पहले समझ गए। अब हम आगे बढ़ेंगे और ना भूगोल की शाखाएं के बारे में देखेंगे, समझ में आया? इतना पहले तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं आप सभी के बीच भूगोल की शाखाएं को लेकर। जय हिंद, जय भारत।